2024 लोकसभा चुनाव से पहले मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने बीजेपी को चौंका दिया है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, जबकि पंजाब में बीजेपी के लिए बेहद ही चौंकाने वाली और डराने वाली खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब में इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आपको राज्यवार बता देते हैं कि किन राज्यों में किस गठबंधन का पलड़ा भारी है और क्या एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी आएंगे या इंडिया गठबंधन कोई चमत्कार कर देगा। तो चलिए सबसे पहले आपको पंजाब का हाल बता देते हैं। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में महज 1 सीट मिलने का ही अनुमान है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल पंजाब में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, जो कि एनडीए पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में फिलहाल यह बात निकल करके सामने आ रही है कि पंजाब में इंडिया गठबंधन कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। चलिए अब आपको अगले राज्य का हाल बता देते हैं कि तमिलनाडु में एनडीए साफ। ये बड़ी खबर तमिलनाडु से निकल करके आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए साफ होती हुई दिख रही है। यहां इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 ही सीटें हैं और 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का तमिलनाडु में खाता खुलना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि 2019 के भी लोकसभा चुनाव में डीएमके ने, एमके स्टालिन की पार्टी है, सभी 39 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के जो हिस्सा थी पार्टी एआईएडीएमके, उसका खाता भी नहीं खुला था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 जैसे ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जब इंडिया गठबंधन सभी की सभी 39 सीटों पर जीत दर्ज करने का ये फिलहाल अनुमान दिखाया जा रहा है। चलिए अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है केरल, क्योंकि दक्षिण का एक अहम राज्य है। 20 लोकसभा की कुल सीटें हैं केरला में और इंडिया गठबंधन सभी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यहां भी एनडीए का खाता खुलना मुश्किल है, जबकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि दक्षिण में पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उस सर्वे में एक बात निकल करके सामने आ रही है कि दक्षिण में बीजेपी अभी वो कमाल नहीं दिखा पा रही है जिसकी चाहत उसे है। यानी केरला की कुल जो 20 लोकसभा की सीटें हैं, उन 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान है। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में केरला में जो है 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय अन्य पार्टियों ने भी जीत हासिल की थी और बीजेपी का उस टाइम पे भी खाता नहीं खुला था। ऐसे में 2019 जैसे परिणाम एक बार फिर से केरला में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि इस बार बिहार में बाजी पलट गई है और इंडिया गठबंधन कुल 26 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन को, यानी अलग अलग पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, उस समय 1 सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी। आपको बता दें कि अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी का नाता जो है वो टूट चुका है। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे तो बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और उस वक्त 2019 में एनडीए को कुल 39 सीटों पर जीत मिली थी, 40 लोकसभा की कुल सीटें थी। लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर 14 हो सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार अब जो है आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए हैं। नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की पहल की थी। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का रूप ले चुका है और इंडिया गठबंधन बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। चलिए अब अगले राज्य का हाल बता देते हैं आपको कि महाराष्ट्र का मूड क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तमाम सियासी उठापटक मचे हैं। पिछले 4-5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति भारत में एक केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आई है। जहां इतने विवाद हुए, शायद ही इतने विवाद किसी अन्य राज्य में हुए हैं। अब एनसीपी 2 भागों में बढ़ चुकी है, शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक भाग कांग्रेस के साथ है तो दूसरा बीजेपी के साथ। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए, एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ करके वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के सहयोग से। अब लेकिन इस बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? खैर, आंकड़े तो यही बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो 48 हैं और ये 48 सीटें काफी मायने हैं, क्योंकि
543 लोकसभा सीटों में से अगर आप देखें 48 सीटें सरकार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में कुल 28 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी भले ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन जो है उसका पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। यानी अभी ये जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे की अगर माने तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को कुल 28 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में महज 20 सीट जाने का ही अनुमान है। चलिए अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यूं तो मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के भी चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वे सामने आया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, बीजेपी को 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2019 में 1 सीट पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब आप देखें तो 5 सीटों का मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी 2019 से आप कंपेयर करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 5 सीटों के नुकसान का अनुमान है। चलिए अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। बंगाल में चुनावी सर्वे, क्योंकि बंगाल बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। लोकसभा की वहां कुल सीटें जो हैं वो 42 हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 24 सीटें जाने का अनुमान है और एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। यानी बंगाल में भी इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है और एनडीए 18 सीटों पर ही सिमट सकती है। हालांकि यहां जो है 2019 के कंपेयर में आपको बीजेपी को ज्यादा घाटा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2019 के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर ही जीत मिली थी। यानी इस बार भी बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी का, उसको भी 18 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 में टीएमसी को 22 और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। यानी इस बार यह आंकड़ा पश्चिम बंगाल का 2019 जैसा ही 2024 में भी रह सकता है। चलिए अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। कर्नाटक का किंग कौन? तो कर्नाटक बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है और कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो सर्वे आया है मूड ऑफ द नेशन का, एनडीए को कुल 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 26 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया गठबंधन को 2024 में 5 सीटें मिलने का अनुमान है कांग्रेस की अगुवाई में। और हो सके शायद जेडीएस का गठबंधन हो या ना हो, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस और जेडीएस ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर सफलता पाई थी। एक पर कांग्रेस को जीत मिली थी, दूसरे पर जेडीएस को जीत मिली थी। यानी अब आप देखेंगे 2019 के मुकाबले कर्नाटक में 2024 में बीजेपी को 3 सीटों का कुल नुकसान दिख रहा है। चलिए अब अगले राज्य की बात करते हैं। दिल्ली का किंग कौन? क्योंकि यही वो जगह है जहां सत्ता में चुने हुए लोग बैठते हैं और दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। हालांकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने दिल्ली में विपक्षी दलों का क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी 2024 के नतीजे भी कुछ ऐसे ही होने की संभावना है, क्योंकि सर्वे की अगर माने तो 2024 में भी बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 2019 में भी उसे 7 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। चलिए अब राजस्थान की बात कर ली जाए, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा की कुल वहां 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2024 के चुनाव में भी अगर सर्वे की आप माने तो बीजेपी सभी 25 सीटों पर फिर से जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस का खाता खुलना राजस्थान में फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। यूपी का किंग कौन होगा? क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। और इस बार 2019 के कंपेयर में एनडीए गठबंधन बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए यूपी में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। 2019 में अगर बात की जाए तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को कुल 64 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों से ही
संतोष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, हालांकि बसपा का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यूपी में सपा और बसपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उस समय बसपा को 15 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 6 सीट पर जीत नसीब हुई थी, 5 सीट पर जीत नसीब हुई थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यानी अगर 2019 का कंपेयर करें, सपा और कांग्रेस मिलकर के 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा ने 10 सीटें जीती थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सर्वे आए हैं, बसपा का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं किस गठबंधन को ओवरऑल कितनी सीटें मिलेंगी, यानी 2024 में जब चुनाव होंगे तो ओवरऑल किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस गठबंधन की सरकार बनेगी, वो आपको बता देते हैं। जो सर्वे सामने आया है मूड ऑफ द नेशन का, एनडीए को कुल 306 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को कुल 193 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियों को कुल 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। जो दो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो बीजेपी को एक बार फिर से 287 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। फिलहाल यही है, 272 बहुमत के आंकड़े होते हैं, यानी बहुमत से बीजेपी आगे रहेगी और तीसरी बार लगातार केंद्र में अपना सरकार बनाती हुई बीजेपी दिख रही है। जबकि कांग्रेस को 74 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 के मुकाबले ये ठीक ठाक प्रदर्शन है, लगभग 20 सीटों के आसपास से कांग्रेस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और अन्य जो पार्टियां हैं उनको कुल मिलाकर के 182 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब किसके पास कितना वोट शेयर रहेगा, यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट शेयर ही डिपेंड करते हैं किस पार्टी का कितना जनाधार है। कई बार हार जीत का अंतर सीटों के हिसाब से आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि कई बार हार जीत का अंतर सीटों पर 1000, 2000 या 5000 का होता है, लेकिन ये वोट परसेंटेज जो है वो क्लियर कर देगा किसकी सरकार है। एनडीए को कुल 43% लोग अपना मतदान कर सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 41% लोग वोट कर सकते हैं। इसके अलावा 16% लोग अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे। यानी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच महज 2% का अंतर है, यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस पार्टी के हक में कितनी सीटें जाती हैं, किसे कितना वोट मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।